दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैक्टर के ऊपर जो 50% की आपको सब्सिडी मिलती है उसका रजिस्ट्रेशन आप लोग कैसे कर सकते हैं। और कुछ ऐसे स्टेट हैं या कहूँ मैक्सिमम ऐसे स्टेट हैं जहां पर किसानों को ये दिक्कत आती है कि वो ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं और उस पर सब्सिडी भी लेना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती क्योंकि उन स्टेट्स की अभी यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आधिकारिक रूप से नहीं है। तो ऐसे केसेस में वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो अप्लाई करेंगे और कहाँ जाकर अप्लाई करेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। और 2023 की ये एकदम लेटेस्ट वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। लेकिन दो तीन बातें हैं जो मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तरह से बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज़ भी फैलाई है, जिसमें वो लोग आपसे पैसे मांगते हैं और आपसे कहते हैं कि आपका जो ट्रैक्टर है वो हम दिलवा देंगे और दिलवाने के बाद हम आपको इतना वापस करा देंगे। तो ऐसा आपको जालसाजी में नहीं पड़ना है। आपको हमेशा ऑफिशियल चीज़ों के ऊपर ही ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब ट्रैक्टर योजना का लाभ अगर आपको लेना है तो कुछ दस्तावेज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका राशन कार्ड, साथ साथ निवास प्रमाण पत्र, आपका आय प्रमाण पत्र, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, साथ साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो चल जाएगा, और ज़मीन की नकल जिसके लिए आप लेना चाह रहे हैं, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल से यहाँ पर लिंक होना चाहिए। पात्रता क्या है? देखिए, किसान ने पहले से कोई भी ट्रैक्टर यहाँ पर ना खरीदा हो और किसान के पास खेती योग्य ज़मीन यहाँ पर होनी आवश्यक है, क्योंकि देखो, जब ज़मीन ही नहीं होगी तो फिर किस बात की खेती करोगे। पीएम ट्रैक्टर योजना में जो छोटे और सीमांत किसान होते हैं उन्हीं को यहाँ पर लाभ यहाँ पर दिया जाता है। साथ साथ आप योजना का लाभ सिर्फ एक बार ले सकते हैं। अगर आपने पहले कोई ट्रैक्टर का लाभ लिया हुआ है या किसी और चीज़ की सब्सिडी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा यहाँ पर नहीं होगा। एक परिवार में केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ यहाँ पर ले सकता है, और किसान इस योजना के तहत एक ही ट्रैक्टर पर सब्सिडी यहाँ पर खरीद सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यही है कि आप एक ही परिवार का बंदा जो है वो ले सकता है। दूसरा, अगर पहले से कोई ऐसी कोई स्कीम आपने ले रखी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी ले रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आ सकती है। तीसरा ये है कि ये जो सब्सिडी वाला सिस्टम है ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये किसी और के माध्यम से नहीं होगा कि कोई आपसे आके पैसे मांग ले और कह दे। अब जहाँ पर ऑफलाइन है, जैसे उत्तर प्रदेश एक है हमारा, तो उसमें ऑफलाइन माध्यम है, तो उसमें आप सीएससी सेंटर से आप पता करते रहिए। अब सीएससी सेंटर कई तरीके के होते हैं, कुछ गली कूचों में भी खुले हुए होते हैं, तो जो वहाँ पे बड़ा सीएससी सेंटर हो उस पर जाकर आप पता करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो डेट आती है वो उसी तरह से यहाँ पर आती है। अब कुछ ऐसे हमारे स्टेट हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, असम हो गया, हरियाणा हो गया, जिनकी अपनी वेबसाइट्स है। तो वो वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप उन वेबसाइट्स पर वर्क करेंगे। साथ साथ रजिस्ट्रेशन की जब डेट खुलेगी तो आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करेंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको लिए चलता हूँ। सबसे पहले जो वेबसाइट है हमारी वो है मध्य प्रदेश की। इसमें अगर आप जाएँ तो आवेदन करने की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर भी बना हुआ आपको दिख जाएगा, एंड जैसे ही आप आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी आ जाएगी। जैसे कि अभी ये क्या कर रहे हैं कि आपके लिए जो पार्ट्स होते हैं ट्रैक्टर के, उसके ऊपर ये यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ 25 जनवरी 2023 से लेके 1 फरवरी तक के बीच में ये यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई हैं। रिपर जो होता है उसके लिए यहाँ पर चल रही है बात। तो उसके लिए आपको अपना जिला वगैरह सेलेक्ट करना है, ब्लॉक करना है, ग्राम करना है, और ये पूरा आपने भर के यहाँ पर दे देना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें आपको भर देनी है अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं। एक्चुअली मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले आपको ये जो सब्सिडी की योजना है ये आपको देता है। उसके बाद अगर हम चलें तो हरियाणा में आ जाता है। हरियाणा में भी आपको वेंडर लॉगिन, डीलर लॉगिन, एआई लॉगिन, ऑर्गेनाइजेशन लॉगिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको देखने को मिलती है, वो मिलती है यहाँ पर ये नंबर। तो अगर आप डायरेक्टली इस नंबर को कॉल कर लें तो ये आपको पूरा गाइड करते हैं कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है और किस तरह से आपको काम करना है। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेबसाइट्स हो गई, एक मध्य प्रदेश की वेबसाइट हमें मिल गई और एक हमें हरियाणा की वेबसाइट मिल गई, और हमें किसान कॉल सेंटर भी मिल गया, जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कि अंडरटेकिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या फॉर्मेट है, वो सारे फॉर्मेट इन्होंने दिए हुए हैं। आप अंडरटेकिंग के फॉर्मेट वगैरह को डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं, और ये पूरा फॉर्म यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं गोवा की तरफ। गोवा में भी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं
यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि क्या विज़न है, किस तरह से वर्क है। इवन इसका ट्विटर अकाउंट भी है, तो आपको क्या करना है, आपको ट्विटर अकाउंट पे जाकर आप इन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेज को आप देखते रहिए, क्योंकि जो भी न्यूज़ आएगी रिगार्डिंग ट्रैक्टर सब्सिडी योजना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारे गोवा की आ जाती है, तो यहाँ पर गोवा पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सारी आ रही हैं, और यहाँ पर परमिट कब से मिलेगा, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, सॉरी, ये बिहार है, गोवा ये था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इनपुट सब्सिडीज़ लेना चाहते हैं फार्म मशीनरी पर, तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग का भी दिया हुआ है, डीलर सारे यहाँ पर हैं, डीलर लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर और सिटीज़न यहाँ पर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह सब देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको डाउनलोड करने का जो है इंस्ट्रक्शंस हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ से भर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे दिए हुई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की आ जाती है, महाराष्ट्र में अगेन यहाँ पर अभी कुछ है नहीं अपडेट, की प्रोसेस में ये है। साथ ही साथ उसके बाद हमारे पास आ जाती है असम की, तो यहाँ पर भी असम की सब्सिडी क्लेम का फॉर्म किस तरह से है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है वो दी गई हैं। तो ये कुछ 4-5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अभी जो कि ट्रैक्टर सब्सिडी की योजना है वो ऑनलाइन फॉर्मेट में चल रही है। बाकी जगह जो है वो सीएससी फॉर्मेट से ही चलना पड़ेगा, यानी कि सीएससी सेंटर पे जाके ही आपको कराना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, और जो वेबसाइट मध्य प्रदेश की है वो सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल है, आप उसको देख सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक